हम लोग दशम स्कंद में नवम अध्याय में दामोदर लीला का श्रवण कर रहे हैं। अध्याय के बिल्कुल अंत में नवम अध्याय के हम पहुंच गए हैं, जहां पर सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि यशोदा मैया ने जब कृष्ण को बांध दिया, तो बंधन के कष्ट को अनुभव करके, बंधन का एक कष्ट होता है, उस कष्ट को अनुभव करके कुबेर के पुत्रों का उद्धार करने के लिए भगवान आगे बढ़ने लगे हैं। ये कौन है कुबेर के पुत्र? कहते जिनको जो है नारद जी ने श्राप दिया था। इसकी कथा अगले अध्याय में पूर्ण रूप से आएगी विस्तार से। तो यहाँ पर कहते भगवान को देखते ही उन पर दया आ गई। अपने भक्त का जो उनको भक्त ने भगवान के भक्त नारद जी ने जो उनको श्राप दिया था, और उस श्राप देने के बाद जो उन पर अनुग्रह किया था कि कृष्ण के हाथ से ही तुम्हारा उद्धार होगा, इस बात का स्मरण हो आया। भगवान की सर्वशक्ता शक्तिमता शक्ति ने भगवान को जना दिया। तो फिर कहते जो है भगवान चले गए हैं, अब आगे बढ़े हैं। जैसे गोपालकों को भगवान ने बोला था कृष्ण ने कि तुम लोग थोड़ा मेरी मदद करो, जिससे यह जो ऊखल है दोनों वृक्षों के बीच में फंस जाएगा, और मैं दूसरी ओर से जोर से लगाकर खींचूंगा, इससे रस्सी टूट जाएगी। ये तो लीला करी प्रभु ने, और ऐसे ही करते हुए प्रभु जाने लगे। तो यहाँ बता रहे हैं कि कुबेर के पुत्रों का बंधन देखकर हृदय द्रवित हो गया प्रभु का, और उन्हें बंधन से मुक्त कराने के लिए प्रभु उत्कंठित हो गए हैं। अब यहाँ पर श्री सत्यव्रत मुनि क्या कहते हैं? कुबेरात्मजो बद्ध मूत्रेव यद्वत तया मोचितो भक्ति भाजो कृतोच। कि प्रभु स्वयं तो बंधन में है, स्वयं तो बंधे हुए हैं, और क्या कर रहे हैं? कुबेर के पुत्रों को मुक्त कर रहे हैं। बड़ा ही सुंदर भाव है, स्वयं तो बंधे हुए हैं प्रभु और उनको मुक्त कर रहे हैं। तो यह है, क्योंकि यहाँ पर जो भगवान का बंधन है वो किसके कारण है? प्रेम पाश के कारण, भक्तों के प्रेम के कारण भगवान बंधे हुए हैं यशोदा मैया के प्रेम के वशीभूत होकर। और लेकिन बंधे होने पर भी वो क्या है? सर्वेश्वर हैं, जगत नियंता है, इसी कारण कुबेर के पुत्रों को मुक्त कर रहे हैं। जगत के जीव कभी भी माया के बंधन से मुक्त नहीं हो पाते अगर भगवान भक्तों के प्रेम के बंधन में ना बंधते। भक्तों की रक्षा करने के लिए ही युग युग में भगवान अवतार लेते हैं। इसीलिए कहते हैं उन्होंने ब्रह्मा जी के हृदय में जब सृष्टि बनाई, सृष्टि बनाकर साथ ही साथ भगवान ने क्या किया? ब्रह्मा जी के हृदय में संचार किया वेदों का, सारी साधन पद्धतियों के बारे में बताया, जिसको अवलंबन करके हम भगवान को प्राप्त कर सकें। जब भी कोई वस्तु बनती है, उसके साथ उसका एक मेनू आता है। जैसे कोई वॉशिंग मशीन निकली या कोई भी चीज निकली, तो उसके साथ इसका मेनू आता है जिसमें बताया जाता है कि इसको कैसे ऑपरेट करना है। तो ये संसार बनाने के साथ भगवान ने वेदों को दिया, अपने ज्ञान को दिया, ब्रह्मा जी को सारा, ताकि इस संसार में तो हम आए, लेकिन आने के बाद निकलना कैसे है वो भी तरीका बताया। अगर कोई इसको फॉलो ना करे तो वो फंसा रह जाएगा। तो इस तरह से ये नवम अध्याय यहाँ पर जो है समाप्त हो जाता है। कहाँ पर समाप्त हो जाता है? कि पूर्व जन्म में नलकूबर और मणिग्रीव नाम के विख्यात कुबेर के पुत्र हैं। वो बड़े ही अभिमानी थे। गर्भ के कारण वृक्ष योनि प्राप्त होने के कारण उनको अभिशाप मिल गया था। अब इसीलिए भगवान कहते हैं, यहाँ पर लास्ट श्लोक में यही कहते हैं कि भगवान ने उनको मुक्त कर दिया। कृष्ण ने, भगवान कृष्ण ने। अब यहाँ पर परीक्षित जी महाराज 10वें अध्याय में प्रश्न करते हैं। अगला अध्याय शुरू हो गया कि यह बताइए कि देवर्षि नारद ने कुबेर के पुत्रों को किस कारण से शाप दिया था? उन्होंने ऐसा कौन सा निंदित कर्म किया था जिसके कारण देवर्षि नारद क्रोधित हो गए और उनको श्राप दे दिया? तो यहाँ पर ये सारी कथा जब पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित जी महाराज, तो बताते हैं कि ये जो कुबेर के पुत्र थे, धन के अध्यक्ष है कुबेर, धन के देवता हैं, इस कारण ये अभिमानी हो गए थे। कैलाश के सौम्य उपवन में ये दोनों मंदाकिनी के तट पर मदिरा पीकर, वारुणी नाम की मदिरा जो देवता लोग पीते हैं, उससे मदोन्मत्त होकर के ये पुष्पों से शोभित वन में स्त्रियों के साथ विहार कर रहे थे। और वहां पर ये मद हो गया इनको जो है, और नेत्र इनके घूम रहे थे, गान कर रहे थे, और स्त्रियां भी इनके पीछे पीछे गा रही थी। तो इस तरह से ये बिल्कुल ही लज्जा विहीन होकर के वहां पर विहार कर रहे थे स्त्रियों के साथ। उसी समय पूज्य श्री देवर्षि नारद जी किसी भक्ति के इनके प्रभाव के कारण, ऐसे ही नहीं नारद जी का इनको संग हुआ है, उन्होंने इन दोनों यक्ष कुमारों को देखा और समझ गए कि ये दोनों तो मदिरा पान करने के कारण उन्मत्त हैं।
लेकिन जैसे ही नारद जी को जो स्त्रियाँ थीं उन्होंने देखा तो उन्होंने तो वस्त्र पहन लिए, लज्जित हो गईं और वो जो है नारद जी को प्रणाम करने लगी। लेकिन जो यक्ष के पुत्र थे, ये कुबेर राज यक्ष के पुत्र दोनों, ये वैसे ही की वैसे ही खड़े रहे, ना इन्होंने वस्त्र पहने, ना ही नारद जी को प्रणाम किया, उल्टा गाली देने लगे। मद्ध हो रहे थे, नारद जी ने देखा, तो यहाँ पर बता रहे हैं ये नारद जी ने उन पर अनुग्रह करने के लिए उनको श्राप दिया है। अनुग्रह कैसे है ये? श्राप नहीं है, ये अनुग्रह है। तो इसकी अब चर्चा आगे आएगी सारी। तो बता रहे हैं ध मद मद में मत्त हो गए थे, धन और ऐश्वर्य के मद में। धन और ऐश्वर्य का मद ऐसा मद है कि ये किसी भी व्यक्ति को पीछे लगा लेता है, किसी को भी पीछे नहीं छोड़ता। इसीलिए पहले जब आरती गाई जाती थी उसमें क्या बोलते थे? साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूँ और मेरा साधु भी भूखा ना जाए। क्यों? भई जब भगवान के सामने खड़े हैं तो कितना मर्ज़ी माँग लो, भगवान झोलियाँ भर दो पूरी। ये तो आजकल चलने लगा, पहले जो पुराने आप देखना आरती ऐसी होती थी। और सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग वाले लोग थे। आजकल थिंकिंग तो है सिंपल और लिविंग हाई रखते हैं लोग। इसी कारण कष्ट पा रहे हैं। सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग में कभी कष्ट नहीं पा सकता कोई व्यक्ति। अब ये कहते 4 तरह के मद होते हैं। धन का मद होता है, जाति का मद होता है, ऊँचे कुल का मद होता है, विद्या का भी मद होता है किसी व्यक्ति को और सौंदर्य का भी मद होता है। सौंदर्य का मद, धन का मद, जाति, ऊँचे कुल का मद। ऊँचे कुल का व्यक्ति किसी के साथ छोटे कुल वाले व्यक्ति से तो बात ही करना पसंद नहीं करते। धन का मद हो गया और सौंदर्य का मद। जो सुंदर होता है वो अपने ही मद में रहता है क्योंकि उसको सब लोग पसंद करते हैं, सब उससे बात करना चाहते हैं, इसीलिए वो मदान्वित रहता है हर समय। लेकिन नारद जी सोचने लगे ये 4 प्रकार के मद में भी सबसे ज़्यादा जो खतरनाक है, सबसे ज़्यादा जो विषकारी है वो कौन-सा मद है? बोले धन का मद। क्यों? जो धनी व्यक्ति होगा, वो किसी को भी अपने पीछे लगा लेगा। बड़े-बड़े कोई व्यक्ति है, ऊँचे कुल का नहीं है, उसको जाति का मद नहीं है, लेकिन उसके पास धन बहुत ज़्यादा है। तो बड़ी-बड़ी जाति के लोग उसको नमस्कार करेंगे। अगर वो अपने घर में कोई बड़ा प्रोग्राम करेगा सिटी में, तो सब लोग उसके पास जाएँगे। वैसे कोई छोटी जाति का व्यक्ति जिसके पास पैसा नहीं है, वो कुछ करे, सबको बुलाए बड़े लोगों को भी, तो लोग उसके घर नहीं जाएँगे, ये सबको पता है। धन का मद इतना होता है, धनी व्यक्ति के पास कोई सौंदर्य वाली स्त्री भी उसको विवाह कर लेगी। बहुत सुंदरी है, बिल्कुल काला-कलोटा व्यक्ति है, बहुत धनी है, लैंडलॉर्ड है, उसके साथ विवाह कर लेगी धन के कारण उसके। धन का मद सौंदर्य वाले को भी अपने अंडर कर लेगा। धन के मद का व्यक्ति जाति वाले को अंडर कर लेगा, सौंदर्य वाले को अंडर कर लेगा अपने। और किसका बताया था? धन है, जाति है, सौंदर्य है और श्रुत विद्या, जिसको विद्या का मद होता है। विद्या का मद भी बड़ा मद होता है कि हमको बहुत ज्ञान है, हम 4 वेदों के ज्ञाता हैं। ऐसे जो पंडित हैं, वो भी धनी व्यक्ति के घरों में आकर के पूजा पाठ करते हैं, उनके पीछे लगते हैं, उनका गुणगान गाते हैं। जो शुद्ध संत नहीं है, जो शुद्ध वैष्णव नहीं है, ऐसे जो लोग कथावाचक हैं, वो जाकर देखा जाता है अमीर लोगों को घर में उनकी चापलूसियाँ करते हैं। उनकी हाँ में हाँ मिलाएँगे। हम लोग एक बार लुधियाना में गए, कहीं कथा थी, तो वहाँ पर जिनके कथा थी वो डॉक्टर थे, बहुत मशहूर वहाँ के। और जो कथा जिन जो करने आए थे, अब हम देख रहे हैं कि उस डॉक्टर ने अपने घर में ड्राइंग रूम बना रखा। ड्राइंग रूम तो सबके घर में होता है। ड्राइंग रूम में ही ठाकुर जी को विराजमान कर रखा है, बड़ी वाले विग्रह को, जबकि नियम है घर में 18 इंच से बड़ा विग्रह नहीं रखना चाहिए। वो फिर घर घर नहीं, वो मंदिर है और मंदिर में 3 टाइम आरती, 5 टाइम भोग और ठाकुर जी की बड़ी ध्यान से पूर्व आपको सेवा करनी पड़ेगी, बड़ा आचार-विचार शुद्धि रखनी पड़ेगी। लेकिन घर में तो भई पति-पत्नी है, बच्चे हैं तो 70 का वो परिवेश रहेगा, लेकिन उसने अपने घर में बहुत बड़े विग्रह जैसे मंदिर में होते हैं बड़े-बड़े विग्रह रखे हुए। और उसके बाद क्या धृष्टता की रखी कि वो विग्रह जो है उसको एक शीशे में बंद कर रखा और सोफे सामने लगा रखे हैं और पैर फैला करके सारे लोग वहां पर सोफे पे बैठते हैं, जूठा-मूठा खाते हैं, सब करते हैं वहां पर, बातें करते हैं इधर-उधर की, जितनी गप्पे मार सकते हैं उतनी मारते हैं। अब हम लोगों को बुलाया था तो हम लोग गए कथा में उनके वहां, तो उनके घर भी जाना हुआ प्रसाद पाने के लिए। जब हमने जाकर देखा इसने तो ठाकुर जी ऐसे, तो हमने कहा भी आपने ऐसे ठाकुर जी कैसे रख रखे हैं, ये तो शास्त्र सम्मत नहीं है। तो वो हमको ज्ञान देने लगे, बोले देखिए ऐसा है कि आपका जो मार्ग है वो होगा गलियों से चलने वाला, छोटी छोटी, हमारा तो राजमार्ग है।
आपके मार्ग में होगा एक्सीडेंट का भय, हमारे मार्ग में एक्सीडेंट का भय नहीं है। और दूसरी बात ये है कि मैं तो चाहता हूँ, मेरे मन का ये भाव है कि मैं हमेशा प्रभु को अपने सामने देखूँ। हाँ, इसीलिए मैंने ऐसे रखा। तो ऐसा उसने बोला, लेकिन जो वो कथा करने आए थे उन्होंने उनको एक शब्द भी नहीं बोला। किसी और बात को लेकर भी हमारी उनके साथ बहस-बहसी हो गई, क्योंकि हमने तो भी जो सीखा है वो बोलना पड़ेगा हमको। शास्त्र से पढ़ा है, गुरु वर्गों से सीखा है। तो भी उसने हमको ही सुना दिया, तुम लोग गौड़िया ऐसे कहते हो, एकादशी को ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, तुम ऐसे करते हो, इस्कॉन वाले ये करते हैं, बहुत कुछ बोला। लेकिन वो जो आए थे कथा करने वो कुछ नहीं बोले, और बाद में मुझे क्या बोलते हैं, "अरे! तुमको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, वो तो अनाड़ी है, उसको क्या पता, तुम्हारे कारण उसका अपराध हो गया।" मैंने कहा, "मेरे कारण उसका अपराध कैसे हो गया?" बोले, तुम बोलते रहे उसको, अब वो भी बोलने लग गया, अब उसको तो अपराध लग गया ना।" मैंने कहा, "प्रभु जी, जब कोई गलत कर रहा है उसको हम कोई बताएगा नहीं तो कैसे होगा?" बोले, "नहीं, नहीं, ऐसे लोग अनाड़ी हैं ये लोग, इनको क्या बोलना?" भई तुम फिर कथा करने क्यों गए हो उनके घर यहाँ? उठ के आ जाओ। भक्त निरपेक्ष होता है। जिसको भगवान का भजन करना है, जिसको भगवत प्राप्ति चाहिए, जिसको भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, वो किसी के इन चीज़ों के पीछे नहीं लगेगा। उसको क्या फ़र्क पड़ता है, क्या कर रहा है कोई? वो उसको तो सच बात बतानी पड़ेगी। इसीलिए एक बात समझिएगा, सद्गुरु का काम छोटा-मोटा नहीं होता। आप सोचो, हम सब लोग बद्ध जीव हैं। हमारे पास सद्गुरु का हमारे साथ आश्रय हुआ। सद्गुरु का क्या काम है? उसको हमें सही ब शिक्षा देनी है। हम बात सुनना नहीं चाहते, फिर भी उनको वो कार्य करना है। कितना उनको सहन करना पड़ता होगा हमें। हमें लगता है कि पता नहीं हमने क्या कर दिया, गुरुजी ने बोला हम माला करते हैं तो पता ना बड़ी कितना बड़ा कार्य करते हैं। आप सोच नहीं सकते गुरुवर्गों को कितना सहन करना पड़ता है। जैसे एक कुम्हार घड़ा बनाता है, तो वो मिट्टी को क्या करता है, लेता है हाथ पे और क्या करता है, बाहर से उसको चोट मारनी पड़ती है घड़े को आकार देने के लिए। लेकिन साथ में अंदर से उसको सँभालना भी तो पड़ता है उसको कि टूट के गिर ना जाए। तो अंदर से भी हाथ रखता है और बाहर से भी उसको शेप देता है घुमाते हुए। इसी प्रकार गुरुवर्ग, सद्गुरु जिसको मिलते हैं, उनको कितना ऋण होता है सद्गुरु का, कोई इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। सद्गुरु कितना कार्य करते हैं। हमारे घरों में ना हमारा कोई आचार-विचार, ना खाने-पीने का हमारा कोई नियम, ना हमें कुछ पता जूठा क्या होता है। वो आते हैं, हमारे घरों में प्रसाद इत्यादि ग्रहण करते हैं। उनको पता है कि इनका आचार-विचार नहीं है, फिर भी सहन करते हैं। और ज़्यादा इसीलिए भी नहीं बोलते कि उनको लगेगा कि फिर ये आना ही ना बंद कर दे, क्योंकि इस समय तो कलयुग है भैया भयंकर। जितना कथाएँ इस समय हो रही हैं, जितना प्रचार इस समय हो रहा है, उतना तो कहीं हो ही नहीं रहा। तो शुद्ध भक्ति की स्थापना करनी, शुद्ध बात को किसी को समझाना कितना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हमारे गुरु वर्गों की हम तो देखते हैं, हम लोग, अपनी बात कह रहा हूँ मैं, हम लोग नाराज़ हो जाते थे मठ में। सारा दिन टोका-टाकी, सारा दिन कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। लेकिन फिर वो चले जाते थे क्योंकि प्रेम भी बहुत करते थे। तो गुरु वर्गों को कितना सहन करना पड़ता है। लेकिन हमने देखा जो धन का मद वाला व्यक्ति है, धनी व्यक्ति, विद्यावान वाले को भी, विद्यावान वाला कौन-सा विद्यावान यहाँ पर? जिसको भक्ति वाली विद्या है वो कभी नहीं किसी के पीछे लगेगा, वो तो निरपेक्ष है। जो संसारिक विद्या या जिसने ये वेद इत्यादि इसीलिए सीखे हैं कि धन अर्जित करूँ, वो तो धनी व्यक्ति के पीछे लग जाएगा, क्योंकि उसने काम ही ये इसीलिए किया है। तो इस तरह से क्या होता है कि धनी व्यक्ति जो है वो सबको अपने पीछे लगा लेता है। हमारे बाबा महाराज की गौशाला है, 50,000 से ज़्यादा गायें हैं, 60 65,000 गाय। किसने गौशाला शुरू कराई इतनी बड़ी? एक व्यक्ति था। शुरू तो बाबा महाराज ने की भगवान की कृपा से, राधा रानी की कृपा से। लेकिन एक व्यक्ति था अमेरिका में, वेद पढ़ाता था लोगों को वहाँ पर और सारा पैसा वहाँ पर भेजता था गौशाला में। अब वो व्यक्ति भक्त नहीं था, लेकिन वेद पढ़ाता है, क्या है? पंडित है, ज्ञानी है। उसको किसी ने जाकर के कुछ पट्टियाँ पढ़ा दी वहाँ पे अमेरिका में, वीगन वीगन का बड़ा प्रचार चल रहा है, वीगन हो जाओ, वीगन हो जाओ। अब वो बन गया वीगन। वीगन जो होते हैं वो कोई भी पशु-पक्षी किसी का भी कोई वस्तु यूज़ नहीं करते, उनका आहार यूज़ नहीं करते। तो उसने बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि वो सारा पैसा भेजता था, गौशाला का विस्तार होता रहा, वो पैसा भेजता रहा। रोज़ 15-15 लाख रुपया भेज रहा है एक-एक दिन का। फिर विस्तार होता रहा, जहाँ भी गाय कोई मर रही है, खराब हो रही है, घूम रही है, उसको लेकर के वहाँ पे गौशाला में छोड़ने लगे लोग। लेने लगे, हमें बाबा महाराज कहते पैसा आ रहा है, कोई बात नहीं, करो सेवा। उस व्यक्ति ने बोलना शुरू कर दिया, गाय का दूध नहीं निकालना, गाय का दूध तो बछड़े के लिए होता है और कोई गाय का दूध यूज़ नहीं करेगा। क्योंकि वो पैसा दे रहा है तो उसने इस चीज़ का थोड़ा वो करना चाहा। लेकिन बहुत जब हद हो गई, क्योंकि यहाँ तो फिर बाबा महाराज ने किसी को दूध देना बंद नहीं किया, जो भी संत रहते थे, साधु रहते थे, सबको दूध मिलता था। तो उसने क्या किया, पैसा देना बंद कर दिया। देखो कितना बड़ा कार्य शुरू करा दिया, पंगा विवाद बड़ा करा दिया शुरू, इतना बड़ा, और बाद में पैसा देना कर दिया बंद। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति भक्त नहीं है, वो व्यक्ति श्रुत है, उसको ज्ञान है, वेद पढ़ाता है, साधारण थोड़ी होगा अमेरिका में बैठ कर के। इंडियन है,
लेकिन फिर भी उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, वहां पर साधु संग नहीं था। अरे गाय का दूध बछड़े के लिए है, ये कौन मना कर रहा है, लेकिन उसके बाद सबको मिलता है कि नहीं मिलता। यह श्लोक है गीता जी के लिए, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन, पार्थो सुधीर, पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता, दुग्धम गीतामृतम महत। कहते सारे उपनिषद तो क्या है, जितने भी वेद उपनिषद है, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन, कृष्ण उसको धोने वाले हैं। और कहते बछड़ा कौन है, गाय कब देती है दूध, बछड़े को देकर दूध देती है, हमारे लिए तो दूध देती नहीं गाय। तो कहते पार्थो सुधीर वत्स सुधीर भोक्ता, वत्स जो कृष्ण का जो सखा अर्जुन है, ये बछड़ा है। इसने, कृष्ण ने गीता अर्जुन के लिए दी, लेकिन ग्रहण किसने की, हम लोगों ने करी। तो दुग्धा गोपाल नंदन, कृष्ण तो उसको धोने वाले हैं। बछड़ा कौन है, अर्जुन, जिसके लिए गाय ने दूध दिया, लेकिन उसका फायदा किसने लिया, सबने लिया। दुग्धम पीतम गीतामृतम दुग्धम महत, सब लोगों ने इसका आनंद लिया। तो इसका मतलब गाय का दूध बछड़े के लिए भी होता है और बाकी लोगों के लिए भी होता है, वो चिष्ट होता है बछड़े का, जो सबको मिलेगा। तो ये तो शास्त्र कहते हैं, भगवान ने कहा अन्नादवृष्टि, जो वर्षा है वो, उससे अन्न होता है, अन्न से क्या होता है, प्राणी की वृद्धि होती है। वर्षा जब होती है यज्ञ से होती है, यज्ञ का अधिष्ठात्र देवता मैं हूं। तो वहां पर यज्ञ किससे होगा, घी से होगा। घी कहां से आएगा, गाय के दूध से आएगा। तो यह बात तो शास्त्र सम्मत है कि भैया गाय का दूध तो सबके लिए जरूरी है। ऐसे कैसे वीगन बन जाएगा कोई, नए नए कॉन्सेप्ट लगाकर उस व्यक्ति ने नई बात करी और अपने अंडर सबको करना चाहा, लेकिन किसी ने बात नहीं मानी। बाबा महाराज ने साफ बोल दिया, ये गौशाला जो है वो राधा रानी चला रही है, इसको कोई नहीं चला रहा। किसी ने बोला इतनी गाय हैं, अगर पैसा नहीं आया तो क्या करेंगे, बाबा महाराज बोले कोई बात नहीं, बाहर छोड़ देंगे, पहले भी तो बाहर ही घूम रही थी। क्या बात कही संत ने, इसको कहते हैं निरपेक्षता। एक बार भी ये नहीं सोचा कि हमारी प्रतिष्ठा की हानि हो जाएगी, लोग निंदा करेंगे, ये क्या हुआ, गौशाला बनाई थी कैसे। अब देखो इतने साल हो गए उसको, पैसे बंद किए, फिर भी चल रही है। तो यह जो शिक्षा है हमें शुद्ध वैष्णव ही प्रदान करेंगे। हमारे गुरुदेव शिला भक्त नारायण गोसाई महाराज जी ने कभी कभी भी इस तरह की बातों में कभी किसी को साफ बोलते थे, हम यहाँ पर आपसे पैसा इकट्ठा करने नहीं आए, विदेश जाते थे, हम अमृतस्य पुत्रा, हम अमृत की संतान है, हम आपको कुछ देने आए हैं, आपसे कुछ लेने नहीं आए। तो शुद्ध वैष्णव जिसको मिलते हैं, केवल वही इन चार चीजों के अंडर नहीं होंगे। नहीं तो धन वाला व्यक्ति जो है वो किसी को भी अपने अंडर करके चलता है, सबको वशीभूत कर लेता है। तो यहाँ पर कुबेर जो है उसके पुत्र, कुबेर तो धन के कोषाध्यक्ष हैं यहाँ पर, और कुबेर साधारण नहीं है, उसके पुत्र नारद जी को तो दया आ गई, अरे कुबेर तो शिव जी का भक्त, इसके पुत्र ऐसे मद में मत्त हो रहे हैं, इनको सीधा करना पड़ेगा, इन पर कृपा करनी पड़ेगी। अब कृपा कैसे करेंगे, एक बार तो श्राप देना पड़ेगा। अगर दूध को बहुत ज्यादा मथोगे दही को तो मक्खन निकल आएगा। संत भी मक्खन समान ही, दही समान ही होते हैं। अब देखा जाए तो नारद जी को क्रोध दिलाया, लेकिन क्रोध दिला करके भी क्या मिला, श्राप के बदले ये क्या हुआ, अनुग्रह हुआ। वृक्ष बने हैं कहां पर जाकर के, ब्रज में। साउथ अफ्रीका में जाकर नहीं बन गए वृक्ष बन गए, और कहीं जाकर नहीं बन गए, ब्रज में आकर वृक्ष बने। जहां पर उद्धव जी जैसे कहते हैं, आशा मोह चरण रेणु जुषामहम श्याम वृंदावने किमपि गुलम लता औषधि नाम, वृंदावन में मुझे गुलम लता औषधि बना दो प्रभु। वो तो ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे पत्थर बना दो, पर्वत बन करके बैठे हैं बरसाना में। वहीं पर ये कुबेर के पुत्र नारद जी द्वारा श्रापित होकर के वृक्ष बन गए। अब यहाँ पर गुरुदेव बोलते थे, बताओ ये श्राप है या क्या है, वरदान है, ये तो वरदान है। बड़े बड़े उद्धव जैसे भगवान के भक्त, जिनको भगवान कहते हैं मुझे अपनी आत्मा भी उतनी प्रिय नहीं है, मुझे लक्ष्मी उतनी प्रिय नहीं है, मेरा भाई संकर्षण आत्मयोनि ब्रह्मा शिव जी मुझे उतने प्रिय नहीं है जितने प्रिय उद्धव तुम हो मुझे। वो उद्धव जी तो ब्रज में गुलाम लता औषधि बनने की प्रार्थना कर रहे हैं, फिर भी बन पाए। वहां पर जाकर गोवर्धन में एक स्थान है उद्धव कुंड, वहां पर गुलमलता के रूप में उद्धव जी रहते हैं, विराजमान है। वही ये कुबेर के पुत्र यहाँ पर नारद जी के श्राप से क्या हुए हैं, वृक्ष योनि को प्राप्त हुए हैं। क्यों दिया नारद जी ने श्राप, वही जो चर्चा चल रही है कि धन का मत सबसे बड़ा मद है भैया। ये जब निर्धन हो जाएंगे, जब दरिद्र आ जाएगा इनके अंदर, तब इनके अंदर क्या आएगी, भक्ति आएगी। तो इसीलिए कभी भी ये सोचना नहीं चाहिए धन ये भगवान क्यों नहीं देते। कई बार होता है भक्तों को देखा जाता है कि उतना धनी नहीं होते भक्त लोग, वो इसीलिए नहीं देते भगवान, क्योंकि उनको पता है अगर इसको ज्यादा धन दे दिया तो ये मतवाला हो जाएगा और इसका अनिष्ट हो जाएगा।
किसी-किसी भक्त के पास बहुत धन देखा जाता है, शुद्ध भक्त भी है और धनी भी बहुत है। वो कौन है? वो पूरा ज्ञानी है, उसको पता है कि इस धन का प्रयोग मेरे लिए नहीं है, ये भगवान की सेवा के लिए है। तो जो तो सेवा कर सकता है उस धन से, तो भगवान उसको धन देते हैं, ये भगवान की कृपा है। जो नहीं कर सकता, जो अपना कमीशन रखने लग जाएगा, प्रभु को पता है, उसको प्रभु नहीं देते फिर। तो इसमें हमें सबको ये विशेष सावधान रहना है। धन के अंदर 15 दोष होते हैं, कभी इस पे चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवतम में कथा आती है 15 दोष, और साफ बताया गया है कि गुरु, राजा, इन सबको तो विशेष सावधान रहना चाहिए। धन में 15 दोष होते हैं। भाई-भाई में भेद पैदा कर देता है धन, माता-पिता और पुत्र में, माँ और पुत्र में भेद पैदा कर देता है। कितने ही बच्चे हैं, विवाह के बाद माता-पिता से बात नहीं कर रहे, पैसे का चक्कर है, बस। हमको इतना दिया, उसको इतना दे दिया। तो धन जो है अच्छा है, धन के बिना काम नहीं चलता, लेकिन धन में बहुत दोष हैं। नारद जी ने इन सारे दोषों को देखते हुए श्राप दे दिया। अब यहाँ पर जब प्रश्न किया था तो बड़े प्रसन्न हुए। यहाँ पर सारी कथा सुना रहे हैं सुखदेव गोस्वामी परीक्षित जी महाराज जी को, कि जो व्यक्ति धन संपद और प्रभुता जिसको प्राप्त हो जाती है, तो वो छोटी-सी बात को, छोटा-सा कोई सिंहासन मिल जाए, छोटा-सा पद मिल जाए, उसको देखते, उसको प्राप्त करके वो पशु से भी अधम हो जाता है। इतना अहंकार बढ़ जाता है कि उसको कुछ दिखाई ही नहीं देता। अतृप्त भोग वासनाओं की पूर्ति करने के लिए वो पागल-सा हो जाता है। ये कभी भी भोग वासनाएँ हमको तृप्त नहीं कर सकती। एक व्यक्ति आए थे गुरुदेव के पास, आकर रोने लगे। सेठ आदमी था बहुत बड़ा, जिसके अपने प्राइवेट जेट्स चलते थे। तो बोला, मैं बहुत दुखी हूँ। महाराज बोले, क्या हो गया? गुरुदेव बोले, बोला, मेरा सबसे छोटा बेटा इतना नालायक निकला, सारे बच्चे अच्छे, एक स्त्री के साथ भोग करने के लिए उसके पीछे गया। उसने कहा, अगर तुम प्राइवेट प्लेन लेकर मेरे लिए आओगे उड़ा करके, और पता नहीं कहाँ लेकर के मुझे जाओगे, कौन सी कंट्री में, तब जाऊंगी। बोला, एक रात उसके साथ गुजारने के लिए पता नहीं कितने करोड़ रुपए खर्च कर आया। ऐसा मेरा नालायक पुत्र, मेरे को नालायक संतान मिल गई है। प्रभु आकर प्रार्थना कर रहा था कि मुझ पर कृपा करो। तो ये धन जो है, ये ऐसा पागल कर देता है व्यक्ति को, लेकिन उसकी भोग वासनाएं कभी भी तृप्त नहीं होती। जितने भी घर में घरों में क्लेश हैं, किसी भी जगह आप देखना, उसका मूल कारण धन निकलेगा। जितनी भी संस्थाएं हैं जिनमें आपस में कुछ बात चल रही है, कोई भी धर्म संगठन बनते हैं जो बड़े बड़े जगराते कराते हैं, कोई अनुष्ठान कराते हैं, क्लेश का कारण क्या निकलेगा? धन या प्रतिष्ठा की आशा। ये दोनों चीजें बहुत नाश कर देती हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, सुत वित्त लोक ईश नातीनी, एहि केहि करना मति हर लीनी। पुत्र, वित्त, पैसा और लोक, प्रतिष्ठा, ये तीन ईशनाएं ऐसी हैं, ऐसा कौन है संसार में जिसने इसको मतवाला नहीं कर दिया? ये तीन ईशनाएं, इससे बहुत बच करके रहना चाहिए। सुत वित्त और सुत पैसा और प्रतिष्ठा। तो कहते, अब यहाँ पर कहते वो सारी भोग वासनाओं को शांत करने के लिए चेष्टा करता रहता है, दिन प्रतिदिन अपनी सारी एनर्जी, अपना सारा समय इसी चीज के लिए लगाता रहता है। कुबेर के पुत्र जो है नलकूबर और मणिग्रीव, इनकी भी यही अवस्था थी। संपत्ति इनके पास बहुत थी, और रुद्र के अनुचर हैं भाई, इनको क्या कुछ कह देगा, प्रभुता संपन्न थे, इसीलिए गर्व से विवेकहीन हो गए थे। और जो स्त्रियां थी उनके साथ इस प्रकार से विहार कर रहे थे। उसी समय वहां पर देवऋषि नारद जी आए हैं, और जब देखा तो मणिग्रीव और नलकूबर ने उनको बिल्कुल भी प्रणाम नहीं किया भगवान नारद जी को, और किसी प्रकार का जो है उनको सम्मान प्रदान नहीं किया, और ऐसे ही खड़े रहे। उल्टा वो निर्वस्त्र खड़े गंगा जी के तट पर अंग भंगियां कर करके, चिल्ला चिल्ला करके अप्सराओं को बुलाने लगे और नारद जी को गाली देने लगे। अरे बाबा, तुमको यही जगह मिली थी निकलने के लिए? हाँ, तो इस तरह से बोलने लगे। तब देवऋषि नारद जी का जो ध्यान था वो भंग हुआ, और देखा कि ये तो बड़े ही मद्द हो रहे हैं। तब फिर वहां पर देवऋषि नारद जी विचार कर रहे हैं। अब आगे इसका वर्णन चल रहा है। तो यहाँ पर जो चर्चा चल रही थी कि कृष्ण जो है, जब पहले विचार कर रहे हैं कि जो ये कुबेर के पुत्र, जब नारद जी ने इनको श्राप दे दिया, भगवान ने देखा यमलार्जुन के वृक्ष बने हुए हैं, तो कहते हैं भगवान को आज कुछ विशेष दया आ गई। यहाँ पीछे एक भाव रह गया था बताना, वो थोड़ा समय है तो उसको बता रहे हैं। कहते, क्या विशेष दया क्यों आई? क्योंकि आज भगवान स्वयं बंधे हुए हैं। बंधन का कष्ट क्या होता है, आज प्रभु को समझ में आया कि ये बंधन का कष्ट तो बड़ा कष्ट होता है। हम लोग संसार के भोगों में बंधे हुए हैं, संसार की आसक्तियों में बंधे हुए हैं। हाँ, कितना भी समझ ले, कितनी भी कथा श्रवण कर ले, क्या हमारी हृदय से भोग वासनाएं गई? नहीं जा पाती। कनिष्ठ भक्त का यही हाल होता है।
भजन भी करता रहता है, पता है कि नहीं वस्तु सारी वस्तुएँ नहीं माँगनी चाहिए, लेकिन फिर भी कोई न कोई कामना मन में आ ही जाती है। जब कामना को पूर्ति करने के लिए प्रयत्नशील हो जाता है या उस कामना की मान लो पूर्ति हो जाए, तो फिर देखता है कि कोई और नई कामना आ गई। तो इस प्रकार संसार में बद्ध व्यक्ति भगवान से प्रार्थना करता है। कभी-कभी हर व्यक्ति ने प्रार्थना की होगी हाथ उठा करके, प्रभु बस बहुत हो गया। अब मेरे मन को शांति कब मिलेगी? मेरा चित्त स्थिर कब होगा? मैं कब इन चीज़ों से बाहर निकल करके तुम्हारा भजन कर पाऊँगा? है ना? तो भगवान को बंधन से मुक्त होने के लिए सब प्रार्थना करते हैं, लेकिन मुक्त हो पाते हैं? कितना लंबा प्रोसेस है। लगता है पता नहीं क्या कुछ कई बार सबको लगता होगा कि कुछ हो ही नहीं रहा शायद। कब हम निकलेंगे इन बंधनों से? तो भगवान को भी आज बंधन का कष्ट अनुभव हुआ। यह बात केवट ने भी भगवान को जताई थी। जब केवट राम जी को लेकर के नौका में बिठा कर के ले चले, पहले तो बिठा नहीं रहा था, कहला मैं बिठाऊँगा नहीं। अरे जिसके चरण का स्पर्श पा करके पत्थर जो है स्त्री बन गया, मेरी नौका तो काठ की है, लकड़ी की है, वो तो उड़ ही ना जाए फिर। हाँ, तो भगवान हँसने लगे, बोले तो तुम्हारी नौका कैसे जाए बचेगी भई वैसे कर लो। बोले पहले चरण पखारूँगा, फिर बिठाऊँगा, देख कर के कि सब ठीक है। ठाकुर जी समझ गए बड़ा चालाक है ये, हैं? तो ठाकुर जी के चरण पखार के जल पी लिया, चरणामृत पी लि ग्रहण किया, सारे परिवार को तार दिया और बिठा कर के नौका जब पार कराने लगा ना, पार नहीं करा रहा, बीच में लगा कर के घुमाने लग गया नौका को। ठाकुर जी कहते, "भाई अब तो सारा कुछ कर दिया, तुम्हारी इच्छाएँ पूरी कर दी, अब नो पार लगाओ।" तो केवट कहते प्रभु थोड़ी देर घूम लेते हैं। भगवान कहते क्यों घूमना है भाई? बोले ये बीच में फँसे हुए हैं, आपको समझ आना चाहिए बीच में फँसे का कष्ट कैसा होता है। मैं इसीलिए नौका को घुमा रहा हूँ। प्रभु आज पता चल रहा है, जो बीच में फँस जाते हैं वो कैसे परेशान होते हैं। अब आप कह रहे हो मुझे पार लगाओ, सारे भक्त भी तो जो भजन करते हैं कनिष्ठ भक्त वो भी कहते हैं प्रभु पार लगाओ, प्रभु पार लगाओ, लेकिन आप पार ही नहीं लगाते। हैं? आज आपको समझ में आ रहा है? भगवान कहते हैं भई सही बात है, बीच में फँसने का कष्ट तो बड़ा मुश्किल है। अब यहाँ पर कृष्ण भी कह रहे हैं कि दम बंधन का कष्ट तो बड़ा मुश्किल है, बाँध दिया बताओ मेरा पेट बाँध रखा है और फिर ऊपर से बाँध रखा है, अब कहाँ जाऊँ मैं? तो आज प्रभु को बंधन का कष्ट अनुभव हो रहा है। बड़ी सुंदर टीका की है श्री विष्णु चक्रवर्तीपाद जी ने, कि बंधन का कष्ट प्रभु को अनुभव हुआ, इसीलिए करुणा वरणालय प्रभु द्रवित हो गए, बहुत द्रवित हो गए कुबेर के पुत्रों पर और अनुग्रह किया उन पर। तो यह कथा चल रही है, कल हम श्रवण करेंगे आगे के भाव। अभी आज से हमें मठ जाना होता है, कीर्तन का समय है। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।